नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। भोपाल में आंगनवाड़ी और संविदा कर्मियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आंगनवाड़ी और संविदा कर्मचारी अब अपना मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को लाभ देने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो एक राहत भरी खबर और एक बड़ी खबर आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के लिए कि अब अपना जो इलाज है वो फ्री में करा पाएंगे। 1 साल के लिए 5 लाख तक की राशि इस योजना के तहत हर परिवार को मिलेगी। सालाना 5 लाख रुपए की योजना। तो अब स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनका लाभ, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उठा पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब आयुष्मान योजना के लाभ से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। अब वो भी इस का फ़ायदा उठा पाएंगी और हर परिवार को 5 लाख रुपए तय किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को लाभ देने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। अमृतांशी, एक बहुत अच्छी और खुश कर देने वाली खबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जिस तरीके से ऐलान सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और तमाम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं, इसके अलावा दूसरे विभाग के जो कोटवार हैं, संविदा कर्मी, राजस्व, महिला बाल विकास और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए हैं, इन सभी को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने को लेकर फैसला लिया है और इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। यानी कि अब प्रदेश के जो तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, रोजगार से जुड़े हुए हैं जो कि इस स्तर पर, इसके अलावा कोटवार या फिर संविदा कर्मी हो, इन सभी को प्रति जो है व्यक्ति 5 लाख रुपए का जो लाभ है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है, वो दिया जाएगा। सरकार ने ये फैसला किया है कि जो परिवार है, परिवार में एक व्यक्ति पर 5 लाख रुपए जो है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे अगर कोई स्वास्थ्य सुविधा या कोई इलाज की उनको ज़रूरत है तो। लेकिन साल में एक ही बार, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना के जो भी तमाम नियम हैं, उन सभी में जो पात्र हितग्राही रहेंगे इन योजनाओं से जुड़े हुए, इन कामों से जुड़े हुए, उन सभी को जो है प्रति परिवार 5 लाख रुपए 1 साल में एक बार दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कई बार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन हैं, इसके अलावा जो कई विभागों के संविदा कर्मी हैं, वो बार बार ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो सरकार से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जो सामान्य प्रशासन विभाग है, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग है, कोटवार क्योंकि जुड़े हुए हैं राजस्व विभाग से, इसके अलावा जो पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इन सभी को लेकर एक ही बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि अगर इनके परिवार में कोई बीमार पड़ता है और इनको सरकारी मदद की ज़रूरत है, तो एक व्यक्ति के लिए साल में एक बार 5 लाख रुपए इलाज के लिए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसको लेकर मोहम्मद सुलेमान, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी पात्र जो है लोग हैं, इन सभी में से जो भी पात्र हो सकते हैं, उन सभी की एक सूची तैयार की जाए और जो हितग्राहियों को लाभ मिलते हुए नजर आते थे, वो सभी इनको भी मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके लिए पात्र होना बेहद ज़रूरी होगा। हालांकि कुछ इसमें जो है वो कंडीशंस रखी गई हैं। जो पात्र और अपात्र होंगे, अगर इसमें पहले से ही इनमें से कोई भी इनके घर परिवार में या फिर ये खुद भी सरकारी किसी योजना का अगर निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे, तो फिर इनका नाम जो है वो पात्र हितग्राहियों की सूची में नहीं आएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी योजना रहेगी जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ की होगी, चाहे वो इनके परिवारजनों में कोई ले रहा हो या फिर इसके अलावा, तो उनके लिए भी अपात्र रहेगी। इसके अलावा पिछले 3 साल का जो अगर कोई
आयकर दाता है, यानी कि अगर कोई इनकम टैक्स भर रहा है, पिछले 3 साल में किसी भी एक साल अगर उन्होंने इनकम टैक्स भरा होगा तो भी वो इस योजना के लिए पात्र नहीं रह पाएंगे। हालांकि क्योंकि जाहिर तौर पर आयुष्मान भारत योजना का मुख्य जो मकसद होता है वो ऐसे लोगों को एक मॉनिटरी लाभ देने का होता है या फिर पैसे देने का होता है जिनके पास बड़े अस्पतालों में बड़े इलाजों के लिए या फिर बड़े ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में जो भी ज़रूरतमंद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक, रोजगार सहायक या फिर पंचायत सचिव या फिर कोटवार रहेंगे, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो साल में एक बार इसका लाभ उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का ये बड़ा फैसला है और क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर लाभ लोगों को मिल सके और आयुष्मान भारत योजना इसको लेकर जो है वो काफ़ी बड़ी योजना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, तो इसके तहत यहाँ पर अब जो सरकार से जुड़े हुए ऐसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि निचले ग्रेड के स्तर के कर्मचारी हैं जो कि इस सुविधा के लाभ को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे, उनकी यहाँ पर मांग सरकार ने पूरी की है। जी, आप बनी रहिएगा आप हमारे साथ अमृतांशी, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के लिए तो लाभ और की खबर है ही।